नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव कहीं ना कहीं जो भी दलें हैं, खासकर भाजपा, जो एनडीए गठबंधन है वो, या फिर महागठबंधन की बात हो, दोनों के नाक की लड़ाई बन चुकी है। भाजपा के नाक की लड़ाई इसलिए है क्योंकि नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका विधानसभा क्षेत्र है और राष्ट्रीय जनता दल इस बार पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस सीट को जीता जाए। वहीं जनसुराज से प्रशांत किशोर भी इस बार कहीं ना कहीं उनकी भी हवा बनती दिख रही है। क्या माहौल है और क्या लगता है, आखिर क्या होने जा रहा है बांकीपुर विधानसभा सीट पर? क्या ये सीट आरजेडी के पाले में आने वाली है या इससे भाजपा जीतने वाली है? जनसुराज के लिए भी कोई शुरुआत हो सकती है बांकीपुर? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह जी, जो वर्तमान समय में आरजेडी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? ठीक है। क्या माहौल है सर? बांकीपुर में इस बार पूरे विधानसभा में परिवर्तन का माहौल है, लोग बदलाव चाहता है और हमारी उम्मीदवार सभी उम्मीदवार में योग्य है, पॉपुलर है। उसको सब तरह के सभी वर्गों का समर्थन सहयोग प्राप्त हो रहा है और जो विगत चुनाव में हम लोग के साथ नहीं थे, भारी संख्या में सभी समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं और इसलिए लगता है कि हमारी पार्टी निश्चित रूप में जीतेगी और राष्ट्रीय जनता दल के सभी वर्कर पूरे बिहार के एक एक टोली बना के एक एक वार्ड में कैंप कर रहे हैं और लगातार घर घर जाकर जो रुझान आ रहा है उसमें हमारी कैंडिडेट का जीत सुनिश्चित है। अभी जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आया है, क्या वो इस्तीफा भी आप लोगों के लिए संजीवनी साबित होने वाली है? क्योंकि सरकार भले ही कह रही है कि देश हित में ये फैसला लिया गया, युवाओं के हित में फैसला लिया गया, सरकार बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है कि इस्तीफा जबरदस्ती युवाओं ने लिया है। सरकार के भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश में जो अराजक स्थिति पैदा कर दिया, जो निराशा और आक्रोश था, जिस तरह लोग त्रस्त है, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, तो काफ़ी ये जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन आज हिला दिया सरकार को और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो ये तो अलग बात है और साथ साथ अभी उसका असर जो आक्रोश है ये 30 तारीख को वोट में भी दिखाई पड़ेगा। अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब निश्चित रूप से अब आगे आने वाले समय में भाजपा का पतन होना निश्चित है। ये चुनाव उसकी शुरुआत है। ये चुनाव हम राष्ट्रीय जनता दल का जो आगामी संघर्ष है उसमें ताकत देगा और देश की दशा दिशा में एक बहुत बड़ा संबल साबित होगा। एक आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी स्वयं नहीं है, बांकीपुर नहीं जा रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, हाफ पैंट में घूम रहे हैं, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। तो वो पहले ही मान चुके हैं कि हम जीतने वाले नहीं हैं। उनके पास निराशा में, उनका हताशा में ये सब बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी की पूरी पार्टी जाने से पहले उन्होंने जो कार्य योजना बना के गए थे और जिम्मेवारी निर्धारित किए थे, उनके अनुपस्थिति में पूरे मुस्तैदी से एक एक कार्यकर्ता एक एक वार्ड में केंद्रित है और पूरे उनके मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन लगातार मिल रहे थे और पूरा अभियान चल रहा है। अभी तेजस्वी जी आ रहे हैं, उन्होंने समीक्षा किया और समीक्षा के उपरांत कल वो रोड शो में निकलेंगे। चूँकि पटना का शहरी क्षेत्र है और कल दिन रात तक वो सभी इलाके में लोगों के उत्साहवर्धन के लिए वो दौरा करेंगे। क्या अपील रहेगी सर 30 तारीख के लिए बांकीपुर की जनता से? क्या सोच के वो मतदान करे और अधिक से अधिक मतदान करे, इसके लिए अपील क्या? सवाल है, सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि 6 महीना से जिस तरह ये राज्य की स्थिति, कानून व्यवस्था और जुल्म ज्यादती जिस तरह से सब लोगों को निराश किया है, आगे इसके खिलाफ जो संघर्ष होगा उसके लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए अहंकार जो भाजपा का है, जिस तरह से वर्षों से
इस चीज़ पर कब्जा किया था वो अहंकार टूटने वाला है और लोग बदलाव के मूड में हैं। इसलिए रेखा गुप्ता जी को जिताकर न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को ताकत देगा और जो स्थिति बदलाव का है उसको भी ताकत देने का काम करेगा और जो मिसरूल है, जो कुशासन है, उसके विरुद्ध ये जनादेश हो, यही अपील आम जनता मतदाता से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीधे तौर पर अशोक बाबू कह रहे हैं कि मार्ग प्रशस्त होगा, नए युग की शुरुआत होगी बांकीपुर से ही और 30 तारीख को मतदान यहाँ पर होना है। उसके बाद स्थिति आपके और हमारे सामने होगी। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।